हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि अभी समर वेकेशन चल रहा है तो काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने क्या किया, देखिए लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ लिया और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब वो सोल्यूशन की हेल्प से हमें देखना है कि जो इक्वेशन हमारे पास रहेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x + 2y = 6। कोई भी इक्वेशन आपके पास यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप क्या करना होगा कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए आप। ठीक है, सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यूज़। अब x और y की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। x = 0 मान लीजिए हमने रख लिया। इफ़ x = 0 देन 0 + 2y = 6, इट विल गिव अस 2y = 6 एंड y विल बी = 3। तो जो फर्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0, 3। ठीक है, ऐसा हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, इसका कम से कम हमें करना है 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं कि 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया। अब देखिए y को 0 अगर हम मान लेते हैं, इफ़ y = 0 देन x + 0 = 6 मीन्स x = 6। यहाँ से क्या सॉल्यूशन बनेगा, 6 की वैल्यू हम पहले लिखते हैं हमेशा। जब भी कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है तो x वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में। तो ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन इसका 6, 0। एक और अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अब x की वैल्यू जो यहाँ पे हमने रख लिया, इसके एक्स्ट्रा, इसके मतलब अलावा कुछ यहाँ पे रखना है हमें, तो 0 हमने रख ली। ऊपर यहाँ पे 6 भी आ गया, तो अब मान लीजिए 1 रख लेते हैं हम। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 1 + 2y = 6। सो 2y विल बी = 5 और y = आ जाएगा आपका 5/2 मीन्स 2.5। ओके, ये यहाँ पे कितना आपका बनेगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे बनेगा 1 और 5/2। अब देखिए ये करने के बाद यहाँ पे आप इसकी टेबल बना सकते हैं आप ऐसे, x और y की वैल्यूज़ की। यहाँ पे x की वैल्यू लिखी, यहाँ पे y की। x की पहली वाली वैल्यू क्या थी, 0, 3, उसके बाद 6, 0, उसके बाद में 1, 5/2। अब देखिए इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है इसका। और ग्राफ किस में बनेगा, कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा, कि कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट, इनको कैसे वहाँ पे पॉइंट करना था हमें, तो वही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। जो हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए इस इक्वेशन के, वो कार्टेशियन प्लेन में हमें डिनोट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है, ये हमारे पास रहेगा x एक्सिस और उसमें रहेगा y एक्सिस। ठीक है, साइड्स इस साइड में रहेगी हमारी x पॉजिटिव, इस साइड में रहेगी x नेगेटिव, ऊपर में y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास हो जाता था। इसके बाद में देखिए हमें वैल्यूज़ x और y की कहाँ तक चाहिए, हाईएस्ट 6 तक है x की वैल्यू और y की 3 तक हाईएस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा हमें इसके इंटरवल यहाँ पे बनाने की, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक कर लेंगे, 6 तक, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, चारों साइड में हम ऐसे कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन 1, 2, 3। साइन का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने अच्छे से कर लिया था कि कौन सी साइड यहाँ पे y की पॉजिटिव रहेगी, कौन सी साइड नेगेटिव रहेगी। x की नेगेटिव रहेगी इस साइड में, लेफ्ट साइड, जैसे नंबर लाइन पर रहती है वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाली साइड y की नेगेटिव साइड रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे जो सॉल्यूशन थे उनको हमें यहाँ पे डिनोट करना है। डिनोट करेंगे तो पहला सॉल्यूशन देखिए 0, 3। 0, 3 मतलब x की 0 वैल्यू, x की 0 कहाँ पर होती है, ओरिजिन पे, और y की 3 मीन्स ये पॉइंट। ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6, 0। 6, 0 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 6, ये यहाँ पे 6 होगा, और y की वैल्यू 0 ओरिजिन पे, मीन्स यही पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 6, 0। देन थर्ड सॉल्यूशन इज 1, 5/2। 1 मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5/2 मीन्स 2.5। तो 2 और 3 के बीच में होगी ये वैल्यू, और 1 के ऊपर में ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर।
ये कौन सा होगा 1 and 5/2। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ये 3 सॉल्यूशन मतलब 3 जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट किया है, इन कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करने के बाद तीनों लाइन पे यहाँ पे एक स्केल रखेंगे। कैसे रखेंगे स्केल, देखिए हम ऐसे स्केल यहाँ पे रख देंगे एक, ठीक है, और इस स्केल को ऐसे रख के और लाइन ड्रॉ करिए। अब सीधा लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन यहाँ पे बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये इस इक्वेशन की लाइन होगी, ठीक है, मीन्स यही इसका ग्राफ होगा। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ली है x + 2y = 6, ये हम यहाँ पे लिख देंगे x + 2y = 6, मीन्स दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो लीनियर इक्वेशन होगा मीन्स हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, उसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि जिसकी डिग्री 1 रहेगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसी रहेगी, इसका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। और आपके यहाँ पे जो सिलेबस में है वो लीनियर इक्वेशन ही है, तो सभी लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके। तो ऐसे हमने करना है, इसका ग्राफ बनाना है। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझेंगे और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आप होमवर्क करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में यहाँ पर तो क्या है आपके पास ये दी हुई इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसमें आपको इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, मीन्स लैंग्वेज वहाँ पे दी हुई होगी, और उस लैंग्वेज से पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर दोबारा उसके इक्वेशन को सोल्व करके उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम वैसा ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें देखिए द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस it is 5 rupees per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. ये क्वेश्चन है, देखिए पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ पे कहा हुआ है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इक्वेशन बनाने के बाद हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लेंगे। तो मेन आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना। वो कैसे बनाएंगे, देखिए लैंग्वेज समझेंगे पहले। एक सिटी में वहाँ पे क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो रेट है वो है 8 किलोमीटर, ओके, 8 रुपीज़, और उसके बाद में जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसका किस रेट से होगा, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के रेट से उसके चार्जेस रहेंगे। अब टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो x किलोमीटर यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और जो टोटल फेयर है वो होगा y किलोमीटर। तो y जो यहाँ पर है वो देखिए क्या होगा कि टोटल x किलोमीटर का है, ठीक है, और x किलोमीटर का जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसका तो होगा 8 रुपीज़, देन प्लस 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, कब, 1 किलोमीटर के बाद, मीन्स x - 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। x - 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग उसका चार्जेस लेंगे, और जो फर्स्ट किलोमीटर वो होगा 8 रुपीज़। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल फेयर हमारे पास आएगा y, ठीक है। तो 8 मीन्स फर्स्ट किलोमीटर का, और जो रिमेनिंग किलोमीटर होगा, रिमेनिंग किलोमीटर कितना होगा, टोटल था x, अब x में से 1 माइनस करेंगे तो x - 1, और x - 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर करके होगा। तो ये इक्वेशन हमारी ये बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन को आप समझना, यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि टोटल फेयर है y और डिस्टेंस कवर्ड है x किलोमीटर। तो x को हम ना तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते, मतलब ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ चार्ज, उसके बाद में 5, और ना ही हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 5x, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि x किलोमीटर नहीं है, x - 1 वहाँ पे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या लेंगे इक्वेशन को, जो मैंने लिखा y = 8 + x - 1 × 5, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 5x - 5, और ये हमारे पास आएगा 5x + 3। सारी जो इक्वेशन यहाँ पे सारी जो टर्म्स हैं उनको एक साइड में ले आएंगे, तो y को जब राइट साइड में लेके आएंगे तो 5x + 3 - y = 0। इसको हम लिख सकते हैं 5x - y + 3 = 0। या फिर अगर आप ऐसा ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसके सॉल्यूशन जस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट वहाँ पे 2 और मोर देन 2 उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उन सॉल्यूशंस को फिर कार्टेशियन प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल हमें बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद में यहाँ पे x
नीचे y, और यहाँ x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर 0 होगी, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 3, सो y इक्वल्स टू, यहाँ हम लिख देंगे इफ़ x इक्वल्स टू 0, ओके, देन y इक्वल्स टू 0 + 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ अगर y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमें ईजीएस्ट वे से करना है ये, ठीक है, तो ईजीएस्ट वे से करेंगे तो y जब 0 हम ले लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ y इक्वल्स टू 0 देन 5x + 3 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -3/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। अब देख लीजिए x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 5 × 1 + 3, सो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8, 18। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू रखेंगे 0 0, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं x और y की, और उसकी कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जस्ट रिप्रेजेंट मीन्स जस्ट पॉइंट दीज पॉइंट्स, जस्ट लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ओके। सो ड्रॉ ए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आप लोगों को पता ही है, ऊपर में हमने बताया था। जल्दी से हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब कहाँ तक हमें ड्रॉ करना है, ये 8 तक यहाँ पे है, y की वैल्यू 8 तक है, तो हम y की वैल्यू हम 8 तक कर लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8। कार्टेशियन प्लेन आप लोगों को पता होगा सभी को, ये अगर नहीं पता, क्योंकि हर एक बार ये 100% श्योर है कि इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब की बार भी जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेंगे, पिछले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, इसकी सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे डिस्कस करी हुई है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बन गया देखिए कार्टेशियन प्लेन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जस्ट लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन 0 3। 0 3 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे होगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, 0 3, ओके। देन -3/5 0, x की वैल्यू -3/5। देखिए -3/5 का मतलब होगा ये है -0.6, क्योंकि 5 6 30, ओके। तो 0.6 मीन्स लेस देन 0 होगा, तो ये यहाँ पर आएगा हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं -0.6 और 0, ओके। y की वैल्यू 0 थी तो वो x एक्सिस पे रहेगी। इसके बाद में 18 मीन्स कि x की वैल्यू रहेगी 1, x की वैल्यू रहेगी 1, 0 और 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 8। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये जो तीनों पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे स्केल रखेंगे, और स्केल रख के एक लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यही लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी, इस इक्वेशन का ग्राफ, ओके। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ये जो हमने फाइंड आउट करी है, y इक्वल्स टू 5x + 3। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, और आपके लिए यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। मीन्स 10th क्लास में हम और भी डबल इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो फिलहाल 9th क्लास में इतना ही है कि आप एक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करो और उनको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके वहाँ पे इजीली वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे 100% एक नया क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहता है, तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। और समर वेकेशन को यूटिलाइज़ करना है आपको, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम पढ़ाई से टच में ना रहो, तो कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।